बड़े ही ख्वाब सजाकर अमेरिका में पहुंचे थे, लेकिन अब उनको डिपोर्ट करने का वक्त आन करीब हुआ है। और वो क्यों हुआ है और ये कौन सी एक कैटेगरी के लोग उनको डिपोर्ट करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं 5 लाख इमिग्रेंट्स की जो उनके ऊपर मुश्किल वक्त आन पहुंचा है। अमेरिका में बड़े ही ख्वाब सजाकर अमेरिका में पहुंचे थे, लेकिन अब उनको डिपोर्ट करने का वक्त आन करीब हुआ है। और वो क्यों हुआ है और ये कौन सी एक कैटेगरी के लोग उनको डिपोर्ट करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे अदालत से इजाज़त भी ले ली गई है और तमाम तर जो कागजी कार्रवाई है उसको मुकम्मल भी कर लिया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब भी एक चांस है, और अगर आपका ताल्लुक भी इसी एक कैटेगरी से है तो आज का व्लॉग ज़रूर देखिए, जिसमें आपको हम तमाम तर डिटेल से आगाह करेंगे कि ये वो कौन लोग हैं और कैसे आप भी बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कानून का जो है दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना पड़ेगा। सबसे पहले तो जनाब अपील्स कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आया है और उस फैसले में 5 लाख इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने की राह हमवार हो चुकी है। उस फैसले ने तकरीबन 5 लाख जो इमिग्रेंट्स हैं उनको मुल्क बदर करने का एक रास्ता है वो हमवार कर दिया है। और उस हवाले से जो महकमा दाखिला सिक्योरिटी है उन्होंने भी इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने रख दी हैं। DHS ने जनाब 5 लाख के करीब इमिग्रेंट्स को खुद मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि अगर आप खुद इस मुल्क को छोड़कर चले जाते हैं तो आपके लिए वापसी के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर हम आपको अरेस्ट करेंगे, आपको डिटेन करेंगे या फिर आपको फौरी तौर पे जहां पर आप मिलेंगे पकड़ने के बाद डिपोर्ट का अमल कर दिया जाएगा। उस हवाले से ये नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये वो लोग हैं जो सदर जो बाइडन के दौर में पेरोल पर आए थे और इनको अमेरिका में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो रास्ता दिया गया था पेरोल पर, और कहा गया था कि आप अमेरिका में दाखिल हो सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। अब ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो इसको बड़ी पजीराई भी मिली थी और उसमें जो इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इनको एक रास्ता दिया गया था और पेरोल की इजाज़त को लेकिन अब जो है वो मनसूख कर दिया गया है। और मनसूख करने का ये बड़ा फ़ैसला प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत का है, जिसमें एक ही ऑर्डर के ज़रिए 5 लाख लोग अब जो है मुश्किल में आन पहुँचे हैं। जनाब इनमें एक तो क्यूबा के लोग हैं, हेटी के लोग हैं और वेनेज़ुएला के मुख्तलिफ लोग हैं और इस तरह बाकी ममालिक के भी लोग हैं, लेकिन अक्सरियत इन ममालिक की है। और जब आपको पता है कि एक फ़ैसला जब होता है तो वो सिर्फ उसी फ़ैसले की हद तक या उस केस की हद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसके असरात उसी कैटेगरी के दूसरे लोगों के ऊपर भी आते हैं। अब ये जो पेरोल के ऊपर आने वाले लोग हैं इनके लिए तो ये मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि जब 5 लाख लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा तो अगर आप भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है। अब इनिशियल स्टेज पे जब ये फ़ैसला आया तो मुल्क भर में 5 लाख जो इमिग्रेंट्स हैं इससे इब्तदाई तौर पे अब मुतासिर हो रहे हैं। और DHS ने ख़बरदार ये कर दिया है कि अगर आप रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को यानी कि सेल्फ़ डिपोर्ट नहीं करते हैं, मुल्क नहीं छोड़ते हैं, तो फिर आपके ख़िलाफ़ इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई होगी और इस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और उठाकर आपको आपके मुल्क भिजवा दिया जाएगा, जिसमें वो कहते हैं कि हम आपको गिरफ़्तार भी करेंगे, हिरासत में भी लेंगे और साथ ही साथ आपको डिपोर्ट भी करेंगे। और फिर अगर आप अपने तौर पर जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए को रास्ता वापसी का ओपन हो सकता है और उसके लिए फिर जब हम पकड़ लेंगे तो आपको वापस जाने के लिए इंतज़ामात करने का मौका भी नहीं देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जनाब एक मई में एक मुख्तसर और जो है अनसाइन शुदा एक फ़ैसला जारी किया था और ये जो है इब्तदाई हुक्म पे रोक लगा दी थी कि आपने इनको डिपोर्ट नहीं करना है, जिसमें मुल्क बदरियों को आर्जी तौर पर रोका गया था, लेकिन कहा था कि जब तक अपील कोर्ट फ़ैसला ना दे आपने इनको डिपोर्ट नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में जो इख्तिलाफ़ात भी उस टाइम सामने आए थे, अब जो 2 सफ़ात का मुश्तमिल जो फ़ैसला आया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज के हुक्म को जो ख़त्म कर दिया गया है, सेट असाइड कर दिया गया है और उस हुक्म में ट्रंप इंतज़ामिया को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पेरोल पर प्रोग्राम ख़त्म करने से रोक दिया गया था। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला आया था तो उन्होंने
ट्रंप इंतज़ामिया को रोक दिया था कि आप इस फैसले के ऊपर अपने के ऊपर अमल दरामद ना करें, बल्कि इनको अमेरिका में ही रहने दें। और उसके बाद ये मामला अपील कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील कोर्ट फैसला नहीं करती है इंतज़ामिया भी इनको डिपोर्ट ना करे। अब इंतज़ामिया ये चाहती थी कि कानूनी मामलात को मुकम्मल हल होने से पहले ही जो मुल्क बदरियां हैं या डिपोर्टेशन है इसको जारी रखा जाए, लेकिन इस इब्तदाई हुक्म के बाद जो है पाबंदी लगा दी गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतज़ामिया ने अपील कोर्ट से भी यही मुतालबा किया था कि वो हमें इजाज़त दे ताकि हम इन लोगों को डिपोर्ट कर सकें। हम इस हवाले से पूरा एक मैंडेट लेके आए और हमारा हक बनता है कि हम अपने मैंडेट को मंशूर के मुताबिक इम्प्लीमेंट करें। अब जनाब ये फैसला तो कर दिया गया है, अब बचने का एक ही तरीका है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये अब आखिरी मौका है, अपील कोर्ट फैसला दे चुकी है और उसके बाद अगर आपके पास कोई कानूनी एक भी कोई लीगल ऑप्शन है, दूसरा कोई लीगल ऑप्शन आप इख्तियार कर सकते हैं तो फौरी कर लीजिए, वरना अब आपके बचने के जो इम्कानात हैं वो इंतहाई कम हो चुके हैं। इसलिए इंतहाई कवी इम्कान यही है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और डिपोर्ट करके कहा जाएगा कि आप दोबारा आएँ और लीगल रास्ते से आएँ और उसके बाद अपने लिए कोई रास्ता हमवार करें। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आप लोगों ने मुझसे डिग्निटी एक्ट 2025 से मुतालिक पूछा था कि उससे मुतालिक क्या चल रहा है, तो उसके लिए मैं अगले वीलॉग में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। उसमें कुछ अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।